जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल द कॉन्शियस कॉलिंग में स्वागत है। शायद श्रवण कुमार जैसा बेटा मिलना आज के युग में नामुमकिन ही है। उनकी कथा बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि उन्होंने अपने माता पिता की खातिर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। वो क्यों किया था, इस कथा से जानिए। श्रवण कुमार की पत्नी अपने पति से तो प्रेम करती थी, लेकिन अपने सास ससुर से चिढ़ती थी, और इसी चिढ़ के कारण श्रवण कुमार की पत्नी ने कुमार से एक ऐसा मटके का निर्माण करवाया जिसका ऊपर से मुख तो एक था, लेकिन अंदर से 2 खाने थे। तो वो दोनों खानों में चावल डालती, लेकिन एक खाने में चावल के साथ दूध और दूसरी में दही। तो दूध के साथ चावल मिलकर खीर बनती और दही के साथ चावल मिलकर महीरी। वो महीरी अपने सास ससुर को खिलाती, जो खट्टा पदार्थ था, और मीठा पदार्थ खुद और श्रवण कुमार को खिलाती थी। अब जब सभी खाना खाने बैठते तो वह मटके में चम्मच डालती, तो मटके के एक खाने से महीरी निकालती और अपने सास ससुर को देती, और मटके के दूसरे खाने से खीर निकालती और अपने लिए और श्रवण कुमार के लिए खीर परोसती। एक दिन श्रवण कुमार का मन चला कि मैं माता पिता की थाली ले लेता हूँ और अपनी थाली माता पिता को दे देता हूँ। फिर जैसे ही उनके माता पिता ने खीर खाई, अरे वाह बेटा, ये क्या बना है, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है, हमने तो पहली बार खाया है। श्रवण कुमार ने कहा, माता पिता, ये तो हमारे यहाँ रोज बनता है। फिर माता पिता ने कहा, नहीं बेटा, हम तो जीवन में पहली बार खा रहे हैं। फिर श्रवण कुमार ने जो माता पिता से थाली ली थी उसमें से एक निवाला चखा, तो उसका स्वाद खट्टा था। इस पर श्रवण कुमार सोचने लगे कि मेरी पत्नी मेरे सामने एक ही मटके में से खीर परोसती है सभी के लिए, तो एक में खीर और दूसरी में महीरे कैसे। इतना सोचकर उन्होंने रसोई में छानबीन करना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि जिस मटकी में उनकी पत्नी खीर पकाती है उसमें अंदर से 2 खाने हैं। इसका मतलब ये इतने वर्षों से मेरे माता पिता को महीरी खिलाती आई है। इस पर श्रवण कुमार अपनी पत्नी से कुपित होते हैं और अपने माता पिता की खातिर उस स्त्री का त्याग कर देते हैं, और ये प्रण लेते हैं कि आज से मैं ही अपने माता पिता की सेवा करूँगा और कोई नहीं करेगा। आगे आप जानते हो कि दशरथ के शब्दभेदी बाण चलाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो श्रवण कुमार की इस कथा से हमें ये पता चलता है कि श्रवण कुमार एक आदर्श पुत्र थे। कौन अपनी पत्नी का त्याग कर सकता है अपने माता पिता के लिए, लेकिन उनकी पत्नी के दुष्ट कर्मों के कारण श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। बात वही है दोस्तों कि आज के समय में एक लड़की चाहती है कि उसका भाई श्रवण कुमार बने, लेकिन एक पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति श्रवण कुमार बने। पर एक औरत को ये सोचना चाहिए कि वो भी तो माँ बनेगी। अगर उसके बेटा बहू भी वैसा ही बर्ताव उसके साथ करेंगे जैसा कि वो अपने सास ससुर के साथ कर रही है, तो उसे कैसा लगेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सिर्फ कहने भर की बात नहीं है। हमारा हर एक कर्म का फल 2 गुना होकर लौटता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। और ये बात सिर्फ लड़कियों के लिए लागू नहीं होती, लड़कों को भी ये सोचना चाहिए कि एक लड़की अपने घर भाई बहन माता पिता सब छोड़कर आती है तो उसे भी सम्मान मिले, और लड़की अगर अपने माँ बाप को छोड़कर आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके माता पिता से उसका संबंध खत्म हो गया। उसके जन्मदाता भी तो अपने दामाद से एक बेटे जैसे प्यार के हकदार हैं। अगर उनको किसी भी तरह की ज़रूरत लगती है तो एक लड़के की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने सास ससुर की भी ज़रूरत पड़ने पर मदद करे। इसी तरह से एक पति पत्नी का जीवन खुशहाली से बीत पाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।